मुरारी सिंह। मेरे वेब 563 चैनल के CSS ट्यूटोरियल वेब सीरीज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में एक टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़े थे, CSS के प्रॉपर्टीज को पढ़े थे। फ्रेंड्स, उसके आगे हम लोग आज div टैग जो HTML में होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उससे पहले कि मैं आज का वीडियो सीरीज स्टार्ट करूं, वीडियो ट्यूटोरियल का स्टार्ट करूं, उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप सब अभी तक हमारे वेब 563 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियोज़ को अपडेट्स आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी करिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा और कैसा रहा और इससे आपको कितना सीखने को मिला। और अगर आपको लगे कि वीडियो कुछ हेल्पफुल है, सीखने को मिल रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी ज़रूर करिए, उनको भी बताइए कि कुछ चीज़ें चल रहा है, आप भी देखो, आप भी सीखो। तो फ्रेंड्स, आज के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, सीखा था कुछ प्रॉपर्टीज को, किसी टेक्स्ट को लेकर के हम लोगों ने ये सब होवर भी लगा लिया है, ये सब चीजें किया। आज हम आपको एक चीज इसी में बताने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट है, जैसे यही है और प्रिंट कर रहा है, तो हमें उसके अंडरलाइन करना हो तो कैसे करेंगे। तो अंडरलाइन के लिए एक नया टेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग। चलिए पैराग्राफ टाइप ले लेते हैं, इसमें कुछ लिख लेते हैं, दिस इज CSS ट्यूटोरियल राइट। अब इसमें हम एक क्लास लगा लेंगे, पी टैग है तो पी ट्यूटोरियल नाम से बना लेते हैं क्लास। और हम सब अब अपने style.css जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में लिंक किया था उस पर कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, CSS की प्रॉपर्टीज को लगाना। अब हम लोग उसमें टेक्स्ट को डिजाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, डिजाइन करने से पहले हम एक बार रन करा लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। देखिए अभी ऐसा दिख रहा है। हम इसे CSS के थ्रू डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले फॉन्ट साइज हम लोगों ने बढ़ाया था पिछली वीडियो में, आज फिर से कर लेते हैं। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये इसे भी अगर आपको सेंटर में करना है तो आप लगा सकते हैं फॉन्ट नहीं सॉरी टेक्स्ट अलाइन। सेंटर करना है तो सेंटर, जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई, या फिर राइट लेफ्ट जो भी करना है। ये सेंटर में हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि हमें इसके अंदर अंडरलाइन करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए होता है टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन अंडरलाइन, अंडरलाइन, ये इसके नीचे अंडरलाइन कर देगा एक। और तो जहां पे अंडरलाइन नहीं लगा है वहां पे अगर आपको अंडरलाइन लगाना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन करना होगा। अगर मान लीजिए कहीं पे अंडरलाइन लगा हुआ है, आपको हटाना है, तो यहाँ अंडरलाइन की जगह पे नन वैल्यू दे देंगे। अब ये बाय डिफॉल्ट जो है ब्लैक कलर का आ रहा है। चलिए मैं कलर का टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। पहले कलर सपोज हमने रेड कर दिया। रेड लिखना बैड हैबिट होता है, मैं दोनों तरीके से आपको बता लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B00000 ये आपका रेड कलर का हेक्सा कोड होता है। ये रेड हो गया। हम डेकोरेशन जो अंडरलाइन है इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें यूज करना होगा टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। ग्रीन कर देते हैं। चलिए इस पर नाम लिख देते हैं। ओह सॉरी, बाहर हो गया ये तो हो जाती है कभी कभी, ये यहाँ होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर जिस तरह से गलती हुई थी हमसे, अगर आप इसके बाहर लिखोगे तो फिर वो रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि उसका इफेक्ट कहाँ पे करना है। गलती से सही लेकिन एक पॉइंट मिला। ये देखिए हमने ग्रीन किया था अंडरलाइन का कलर, तो अंडरलाइन ग्रीन हो गया।
इस तरह से अब इसे थोड़ा बोल्ड कर, नहीं है ये तो अभी बोल्ड नहीं है, ये तो हेडिंग टैग में था, बाय डिफॉल्ट बोल्ड था। इसे थोड़ा बोल्ड करना है तो उसके लिए हमें यूज करना होता है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट 600 कर देते हैं हम। इसमें पिक्सेल्स और परसेंटेज नहीं देना होता, ये वेट होता है तो ये काउंटिंग में चलता है। ये देखिए थोड़ा बोल्ड हो गया। इसी तरह से जैसे मान लीजिए ये वाला है, इसके थोड़ा शैडो, इसकी परछाई बनानी है तो कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए होवर पे करना है तो हम लोग यहाँ पे लगाए थे, हम यहीं पे लगा देंगे बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो, इसमें 4 प्रॉपर्टी देनी होती है, 10 पिक्सल, 12 पिक्सल, 20 पिक्सल दे दीजिए, 8 पिक्सल। इस कलर का शैडो बनाना है। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ ऑरेंज कलर का शैडो बन जाए, तो ऑरेंज लिख देंगे और ये हैश हटा देंगे। देखते हैं, ये देखिए शैडो बन रहा है। इसके नीचे देखेंगे ये तो शैडो बन रहा है, पहले नहीं आता था ये, ग्रीन के बाद ऑरेंज कलर का नीचे। इस तरह से आप इसे शिफ्ट भी कर सकते हैं। ऊपर से 10 पिक्सल है, इसे आप इसे 5 कर दीजिए, इसे आप 8 कर दीजिए, तो इसका इफेक्ट आपको कुछ और ही दिखेगा। ये देखिए हल्का नीचे से कम हो गया और लेफ्ट और राइट साइड में थोड़ा बढ़ गया। ऊपर करना है थोड़ा सा, इसे भी थोड़ा कम कर लीजिए, 10 कर दीजिए। क्या इफेक्ट आता है, ये कर करके आपको प्रैक्टिस करना होगा, सीखना होगा। ये देखिए थोड़ा और कम हुआ और राइट साइड में बढ़ गया। इसे सीखना होता है, लेफ्ट राइट के कंडीशंस में चलता है, टॉप बॉटम। इसे 7 कर दीजिए, कहानी कुछ और बदल गई। तो इस तरीके से आपको एक कर करके सीखना होता है, करना होता है। अब फ्रेंड्स जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस तरह टेक्स्ट शैडो भी होता है। टेक्स्ट शैडो भी सेम इसी तरह से होता है। लेकिन बट अभी ये वर्क सकता है मेरा ब्राउजर, हो सकता है मेरा ब्राउजर सपोर्ट ना कर रहा हो। इसके बाद अब आप लोग जो बताने जा रहे हैं वो ये कि div टैग हमने HTML में बताया था कि ऐसे नहीं डिस्प्ले करता जब तक कि हम उसको CSS नहीं देते हैं। तो आज हम उसको कर लेते हैं। एक डिवीजन टैग ले लिया, div टैग। फ्रेंड्स div टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप कोई भी फ्रंट पेज नहीं बना सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं। इसलिए div टैग ध्यान से पढ़िएगा। इसका यूज हम लोग सेक्शंस बनाने में करते हैं। जब हमें पेज को डिवाइड करना होता है मल्टीपल पार्ट में और सेक्शंस बनाने होते हैं, उस केस में हम लोग करते हैं। क्लास ले लेते हैं, जैसे mydiv कर लेते हैं हम। अब हमें इस पे CSS लगानी है, तो हम लोग यहाँ पे mydiv करेंगे और यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। अभी कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि डिव नहीं बना, नहीं बना हुआ है। उस बॉर्डर कुछ हाइट विड्थ और बॉर्डर कुछ नहीं होता है। सबसे पहले हम बॉर्डर लगाएंगे, इस क्लास करके हम देख एक एक करके हम देखते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड का मतलब स्ट्रेट बॉर्डर बनता है। अगर आपको डॉटेड चाहिए तो वहां सॉलिड जगह पे आप डॉटेड कर सकते हैं। ये देखिए बॉर्डर बन गया। हाइट देंगे फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट 100% विड्थ होता है। हाइट जैसे 400 पिक्सल दे देते हैं, 400 पिक्सल, ये 400 पिक्सल्स हो गए। इसके विड्थ भी कम कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट तो होता ही है 100%। इसका भी 400 कर देते हैं, स्क्वायर बन जाएगा। ये होता है फ्रेंड्स, ये आपका पेज को डिवाइड। अब इसके अंदर जो भी आप करेंगे वो इसके अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। जो भी टेक्स्ट फोकस लेयर लिखने हैं आप लिख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है।
कोई भी कलर दे दीजिए जो आपको अच्छा लगे। ब्लैक देना है, ब्लैक का हेक्सा कोड होता है #0003 3 टाइम या 6 टाइम। ये ब्लैक कलर का हो गया। अब इसके अंदर अगर आपको कोई और डिप बनाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे काम करना होगा। डिप क्लास माई डिप 1 कर लेते हैं और हमें स्टाइल में करना पड़ेगा माई डिप 1 और इसी तरह से बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, हाइट अब उसके बराबर नहीं करेंगे क्योंकि उसके बराबर करेंगे तो ढक जाएगा, उससे थोड़ा छोटा करते हैं। तो 400 है, हम 250 पिक्सल कर लेते हैं। वेट्स भी उसी के रेंज में कर लेंगे 250 पिक्सल अगर स्क्वायर बनाना है तो। बैकग्राउंड कलर अब ब्लैक में ब्लैक कर देंगे तो नहीं दिखेगा, इसलिए हम दूसरा कर देते हैं। ब्लैक है तो इसको हम लोग येलो कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये होता है CSS लिखने का स्टैंडर्ड तरीका। इस तरीके से, ये तो मैं आपको कर रहा था कि आपको एक एक चीजें समझ में आएगी, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करिए कि इस तरह से लिखना और इस तरह से समझना की कोशिश करिए। सॉरी, शायद हमने सेव नहीं किया है, कहीं प्रॉब्लम है। बॉर्डर सॉलिड हाइट माई डी 1 राइट है। ओ सॉरी, क्लास वहां पे कुछ और है और यहाँ पे स्मॉल DIV है। ऐसे ऐसे मिस्टेक सीखने के लिए प्रेरित करती हैं माई DIV 1। तो फिर माई DIV 1 BORD बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड HEIGST हाइट, ये पिक्सल तो बाय डिफॉल्ट लेता है और विड्थ, ये पिक्सल छूट गया था हाइट में, इसकी वजह से नहीं बन पा रहा। अब ये गैपिंग आ रही है, क्यों? क्योंकि हमने 50 पिक्सल कम दिया है। तो अब इसको 50 पिक्सल इधर कर देंगे तो इसके आधे तक आ जाएगा, क्योंकि 25 है तो मानी कि येलो वाले को हम इधर से लेफ्ट साइड से 25 पिक्सल इधर कर देंगे तो 25 इधर से लेफ्ट आ जाएगा। इस तरह ऊपर से कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा। तो उसके लिए हमें मार्जिन का यूज करना पड़ेगा। मार्जिन लेफ्ट 25 पिक्सल एंड मार्जिन टॉप भी 25 पिक्सल्स। राइट, अब हम अगर इसे रन कराते हैं तो कुछ इस तरह से आ रहा है 400, ओ सॉरी 400 है तो इसे 350 पे हम लोग ज्यादा मार्जिन। अब ठीक है, सेंटर में आ गया। अब इसी तरह से अगर आपको और भी डिजाइनिंग करनी है अच्छे, जैसे टारगेट वगैरह होता है तो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। मैं करके आपको दिखा देता हूं। इसका 2 कर दीजिए और इसके स्टाइल को आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया, इसे 2 कर लेते हैं। सब कुछ तो वही रहेगा, बस हाइट विड्थ चेंज करने हैं। कलर 350 है 300 कर देते हैं। 50 पिक्सल के मार्जिन करना है और येलो की जगह पे, येलो के बाद कौन सा अच्छा लगेगा, ग्रीन कर दे। जो आपको अच्छा लगे कलर वो आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये सेंटर में मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट की वजह से आ रहा है, मार्जिन टॉप की वजह से। और इसके अंदर बनाना है तो आप इसे ध्यान रहे, इसे कॉपी करना है, इन दोनों टैग के बीच में डालना है। अगर आप इसे को नीचे कॉपी कर देंगे तो फिर तो उसके नीचे बन जाएगा ना, इस तरह से। अब इसे 3 करना है और अब CSS में इस लाइन को कॉपी करनी है हमें। आप कॉपी मत करिएगा, आप सब हाथ से लिखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जा सके। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, हाथ से कोड को लिखेंगे, उतना ज़्यादा आपको कोड याद होगा और आप चीज़ों को समझ सकते हैं, समझ पाएंगे अच्छे से। ग्रीन के बाद रेड कर सकते हैं, ये देखिए। और भी इसी तरह से कर सकते हैं। अगर और भी 2-3 बनाने हैं तो 1-2 और बना लेते हैं।
4 हो गया, और इसे भी कॉपी करना होता है हमें। इसको बार बार करिएगा, बार बार करिएगा तो प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस। रेड था, रेड के बाद कौन सा कर लें, ग्रीन हो गया, येलो भी हो गया, रेड भी हो गया, स्काई ब्लू कर सकते हैं, ये हो गया। और बना सकते हैं आप, ये 4 की जगह 5, और फिर इसे बार बार करने से क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस होगी। 4 की जगह 5, 250 को 150, और केवल कोड नहीं लिखना है, इसको समझना है कि आखिर में वो सेंटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 50-50 के यहाँ कम रखा है सबसे, और 25 लेफ्ट से 25 टॉप से किया है। इस चीज को समझना होगा। इसे ब्लैक कलर कर सकते हैं फिर से, तो ब्लैक कलर के लिए भी ब्लैक लिख सकते हैं, या फिर हेक्सा कोड, कुछ गलत हुई है शायद, या 2 बार लग गया है, ये ब्लैक आ गया। एक और बनाते हैं बीच में, व्हाइट कर देते हैं, जो टारगेट वाला होता है, जहां सेंटर में टारगेट मारना होता है वो व्हाइट होता है, अंधेरे में तीर नहीं चलाई जाती। 6, और इसे आप कर दीजिए 100 पिक्सल, इसे आप कर दीजिए 100 पिक्सल, और इसे कर दीजिए आप व्हाइट कर दीजिए, HFF कर सकते हैं या व्हाइट भी लिख सकते हैं। ये हो गया। ये हमारा DIV के मार्जिन पैडिंग सीखने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है, और प्रैक्टिस भी करने का अच्छा तरीका होता है। देखिए तो ऐसा लग रहा है कि जैसा व्हाइट वाला बीच में धंसा हुआ है, तो बट ऐसा है नहीं। अब टारगेट गोल होता है, तो गोल करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है, रेडियस, बॉर्डर रेडियस। तो अब इतने सारे हैं तो हम सब में लगाएं, या एक जगह क्लास लिखते हैं अलग से। चलिए मल्टीपल क्लास की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बना लेते हैं क्लास रेडियस, और उसमें लिख देते हैं बॉर्डर रेडियस 100% कर देंगे तो पूरा गोल हो जाएगा। अगर कम करना है तो इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी नहीं वर्क करेगा ये, क्योंकि नहीं है, इसको हमने लगाया नहीं है। इन सब में हमें रेडियस को, जो यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ है, इसे लगाना पड़ेगा। कॉपी कर लेते हैं और हर जगह पेस्ट कर देते हैं। सभी जिसमें लगाएंगे उसमें होगा, जिसमें नहीं लगाएंगे उसमें नहीं होगा। ये देखिए 2 में लगाया मैंने, 2 गोल हो गया, नहीं हुआ। इस टाइप से भी बना सकते हैं आप, जैसा डिजाइन बनाना है। अब हम ग्रीन वाले में लगा रहे हैं, थर्ड वाले में, थर्ड वाले में, थर्ड वाला भी इसमें लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमने रेडियस नाम के क्लास पे बॉर्डर रेडियस का ये इफेक्ट लगा रखा है, राइट। आप समझ, आई थिंक इसी तरह से आप सब में लगा देंगे तो पूरा का पूरा ये सर्किल बन जाएगा। अब आप यहाँ पे आप तीर मार सकते हैं। तो कभी भी कोई भी डिजाइन करना होता है तो उसके एक एक पार्ट को समझना होता है, कैसे कैसे हुआ है। अगर आप पूरा देख लें तो अरे बाप रे कैसे बनेगा, तो फिर तो आप होपलेस हो जाएंगे। तो इसलिए एक एक पार्ट को समझिए, और कोई भी ऐसा चीज नहीं होता है कि जो नहीं बना हुआ है। अगर एक बार वो बना हुआ है तो आप भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर हुआ है तो होगा। तो कोई ना कोई अगर कर पाया तो आप भी कर सकते हैं डेफिनेटली। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें कॉलम्स बनाने होते हैं हमें, 3 कॉलम 4 कॉलम, तो वो भी हमें DIV से ही बनते हैं। कैसे, डिवीजन टैग ले लेते हैं, और इसमें एक क्लास लगा लेते हैं कॉल, कॉलम बनाना है, कॉल ले लेते हैं। अभी ये भी वर्क नहीं करेगा, आपको दिखाई चुके हैं।
डॉट कॉल, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड, हाइट 300 कर लीजिए, विड्थ अब विड्थ में 100% फुल होता है और 3 या 4 कॉलम करना है, जैसे हमारे 4 करना है तो 20% होगा, तो बॉर्डर भी होते हैं उसमें और कुछ मार्जिन भी देना होता है, तो इसलिए आप 18% कर लीजिए, थोड़ा सा कम रहेगा। और बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं। इस बार बैकग्राउंड इमेज लगा के हम आपको दिखाएंगे, कॉलम बन जाएगा तो वो भी सीख लीजिए। ठीक है, ये बन गया, एक देख पा रहे होंगे ये। अब हमें इसी तरह से 3 कॉलम्स इधर बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसी क्लास को रहने देंगे और 3 ध्यान रहे हमने अंदर जब बनाना था तो हम इसके अंदर कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस div दोनों जो सिलेक्टेड है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर ये है, फिर इसके अंदर ये है, फिर इसके अंदर ये है। और HTML कोडिंग करते समय इस चीजों के स्टैंडर्ड को ध्यान देना होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्लिक करें तो यहीं पे क्लोज है, इसके बाहर है 3। अभी ये ऊपर नीचे बन के आएगा, ये देखिए। तो किसी भी div को, जैसे इसको हमें यहाँ करना है, इसको यहाँ करना है, मैंने एक div से कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना होता है, तो उसके लिए हमें लगाना होता है फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट, और जिधर करना हो लेफ्ट करना है लेफ्ट, राइट करना है राइट, आपके लेफ्ट नहीं, सिस्टम के लेफ्ट। ये देखिए तीनों ऑटोमेटिक हो गए, लेकिन ध्यान रहे तीनों के लिए इधर साइड में जगह का होना बहुत जरूरी है। 4 बनाने थे, हमने 3 ही बनाया हुआ है। एक और कॉपी कर लेते हैं, ये। अब दोनों एक एक में लगे हुए हैं तो समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए हमें थोड़ा मार्जिन चारों तरफ से देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल, तो चारों तरफ से एक्सटर्नल स्पेस पड़ जाएगा। ये देखिए बन गया। 18 दिए हैं ना, तो 5 बन सकता है, अभी जगह है इधर। तो हमें 5 करना है तो आप एक और बढ़ा दीजिए, अगर 5 का करना है तो। ये कितना बढ़िया बन गया कॉलम। अब आप इसमें जो भी इमेज लगाना है या इमेज के ऊपर कुछ लिखना है तो कर सकते हैं। आइए हम एक इमेज लगा लेते हैं, तो वो इमेज हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर में होना चाहिए, है या नहीं देख लेते हैं। CSS में जब नहीं दिख रहा है, इस इमेजेस में होगा कुछ ना कुछ, ये है। चलिए हम इसी को ले लेते हैं और CSS वाले फोल्डर में रख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे कर लेते हैं, हालांकि वहां से भी लिंक दिया जा सकता था। क्या नाम है, scr.png। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए तो आपको देखिए लिखना होता है बैकग्राउंड इमेज, फिर URL इस तरह से। अब इसके अंदर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक्सटर्नल CSS में बैकग्राउंड इमेज वर्क नहीं करता है, कभी कभी नहीं करता है किसी किसी ब्राउजर में, तो हमें प्रॉपरली इनलाइन में लगाना होता है, इंटरनल में। क्या नेम था इमेज का, scr.png, scr.png। अब देखते हैं वर्क करता है नहीं करता है। ये देखो तीनों में लग गया, क्योंकि तीनों का एक ही क्लास है, हमें एक ही में लगाना है, तो हमें इस चीज को हटाना पड़ेगा यहाँ से और एक नया क्लास बनाना पड़ेगा, .bgimg, बैकग्राउंड इमेज, और इसमें पेस्ट कर देना होगा। लेकिन अभी तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि हमने उस क्लास को यहाँ पे ऐड ही नहीं किया HTML में। तो हम यहाँ पे जैसे फर्स्ट और लगाना है तो लगा देते हैं bgimg। अब ये रन कर गया। फ्रेंड्स देखें कि इमेज कट रहा है यहाँ पे, क्योंकि इमेज तो ऐसा है नहीं। तो इमेज फिट बैठे उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज लगाने होते हैं, जैसे बैकग्राउंड साइज कवर। बैकग्राउंड साइज कवर कर देने से क्या होता है कि इमेज जो होता है वो पूरे फुल कवर करके सेट हो जाता है। उसमें तो कंटेन होता है, कंटेन करने में इमेज की साइज छोटी होती है, कवर में फिट बैठता है। इमेज की साइज अगर छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो तो छोटा हो जाएगा।
इसी तरह से कभी कभी होता है केस में कि इमेज छोटे करने पर इमेज छोटी इमेज होती है तो वो रिपीट करने लगती है, तो उसके लिए हमें लगाना होता है, अब इसका इफेक्ट यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, वो रिपीट कर नहीं रहा है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ये यहाँ पे इसका असर नहीं दिखेगा क्योंकि रिपीट तो इमेज कर नहीं रहा है। ये देखिए सेम एज चीज है। अब इस इमेज के ऊपर कुछ भी अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे भाई, तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाला DI में लगा हुआ है, इसमें फर्स्ट वाला डिव में कुछ लिख दीजिए जो भी लिखना है, जैसे हेडिंग लिखना है आप H3 ले लीजिए और इसमें लिख दीजिए दिस इज फॉर डेवलपमेंट टेक्स्ट, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, कोई नहीं नीचे आ जाएगा, डेवलपमेंट टेक्स्ट। अब हम आपको बताएंगे, ये देखिए इस इमेज के ऊपर आ गया, अब इसे हमें यहाँ सेट करना है, तो कैसे डिजाइन करेंगे आप, अभी हमने इसमें क्लास भी नहीं लगाया है, तो ये कॉल क्लास के अंदर है H3, यानी कि इस DIV के अंदर है, यहाँ पे यूज हो रहा है CSS3 का फीचर हम यूज करेंगे। CSS3 क्या कहता है, डॉट कॉल, इसके बाद H3, ये कॉल क्या है, डॉट है क्योंकि क्लास है, H3 टैग लगा रहे हैं नहीं है, अब ये कहाँ कोड एग्जीक्यूट होगा, कॉल क्लास के अंदर H3 टैग पाएगा वहां पे यूज होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले पैडिंग इंटरनल स्पेस कर लेगा चारों तरफ से 10 पिक्सल, देखते हैं क्या आता है, ये नीचे आया थोड़ा सा। अब हमें करना है मार्जिन टॉप, टॉप से नीचे कितना कर दें, 50% कर दें, क्योंकि 2.5 3.5 4 कितना किए थे, जितना भी किए होंगे उसके 50% पे आ जाएगा। और फॉन्ट वेट तो CSS है तो H3 है तो है ही है, हम लोग फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर सकते हैं, ये देखिए बढ़ गया, थोड़ा और छोटा कर दीजिए, एक लाइन में रहेगा अच्छा लगेगा। ठीक, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं, बैकग्राउंड कलर एक होता है RGB 0.5 या 7 कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ये 000 ये आपके कलर के RGB रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है, ये 00 है मतलब ब्लैक कलर का बनेगा, और ये 0.7 जो है कलर की ओपेसिटी होती है, उसका क्लियरनेस होता है। ये देखिए इसका आप व्हाइट कर दीजिए कलर तो ब्लैक हो गया उसका बैकग्राउंड, क्लियर अब दिखेगा। ये इसको आप जो ब्लैक वाला है इसकी ओपेसिटी और कम कर सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप किसी भी DIV के टैग किसी भी सेक्शन के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगाना हो तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, और उस इमेज के ऊपर अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना हो तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अब आप अगर इसका बॉर्डर हटा देंगे तो भी ये इसी के अंदर रहेगा, अगर आप इस फर्स्ट वाले का बॉर्डर हटा देंगे, कॉल है तो तीनों का बॉर्डर हट जाएगा, जब तीनों का हट जाएगा तो बाकी के दिखेंगे नहीं, क्योंकि बाकी में कुछ लगा नहीं है, केवल यही दिख रहा है, बाकी का नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर बैकग्राउंड इमेज आप सब में लगा देंगे यही तो दिखने लगेगा। अगर हम इसमें भी अगर बीजी इमेज डाल देते हैं तो वही बैकग्राउंड इमेज सेम इसमें दिखने लगेगा, और दूसरा अगर इमेज लगाना है इसमें तो फिर आपको ये क्लास दूसरी लगा करके करनी पड़ेगी, ये क्लास जो है आप दूसरी कर लगा करके कर सकते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आप इन सब चीज़ों को सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही रखते हैं, काफ़ी हो गया आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और फ्रेंड्स ऐसे ही आप बहुत सारे कॉलम्स बना सकते हैं और सेक्शंस भी बना सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस करिएगा इस सब चीज़ों को। और आगे के वीडियो में हम सब फ्लैग बनाएंगे, इंडियन फ्लैग, और
इंडियन फ्लैग कैसे बनाए जाते हैं, तिरंगा जो है अपना किस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद CSS एनिमेशन पे हम लोग पढ़ेंगे, फिर मेन्यू बार कैसे बनाते हैं, ऐसे कर करके एक एक चीज़ों को हम लोग सीखते चलेंगे और देखते चलेंगे। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि CSS की जो ये मैंने स्टैंडर्ड यूज किया था, ये आपको समझाने के लिए यूज किया था। CSS का जो असली स्टैंडर्ड होता है मिनिमाइजेशन करके, ये आपका स्टैंडर्ड होता है। इस तरीके से लिखने का आप प्रैक्टिस करिएगा, समझने की प्रैक्टिस करिएगा। शुरुआत में आप इनिशियल स्टेट में आप इस तरह से लिख करके आप अपने आप को समझने के लिए एक एक प्रॉपर्टीज को यूज करें। आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, जितने भी रेड कलर में लिखे हुए हैं, ये सेलेक्टर्स हैं। सेलेक्टर्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताए थे। आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखेंगे CSS ट्यूटोरियल का हमारा, तो उसमें सारे सेलेक्टर्स के बारे में बताए हैं, सारे CSS के बारे में बताया गया अच्छे से। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये आपके CSS की प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ये उस प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्टेड वैल्यू होती हैं। सभी प्रॉपर्टीज के अलग अलग वैल्यूज होती हैं। तो आई थिंक आप सभी चीजें समझ गए होंगे। तो इस आशा के साथ कि आगे के वीडियोज में हम लोग फ्लैग बनाएंगे और आप सब प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने कमेंट करके हमें बता भी रहे हैं कितना हेल्पफुल है वीडियोज, कितना नहीं है हेल्पफुल, और काफ़ी लोगों को हेल्पफुल हो भी रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए हृदय से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।